भवानी सिंह जी अब दबंग आ गया है। क्या बात है। आदरणीय मन कुमार जी ने मुझे पहले कवि के रूप में उठाया। दबंग और जनता के लिए मैं एक दो शब्द बोल देता हूं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए भी आते हैं। सुनिए सुनिए, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए भी आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती हैं। लाइट चालू कर दीजिए, स्लाइड को मत बंद करिए। आपसे हमारा आई कांटेक्ट चाहिए। प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर की लाइट बंद की है। प्रोजेक्टर से लोगों को पीछे दिखेगा, जिनको तकलीफ है उनको प्रोजेक्टर से दिखेगा, इसलिए लाइट बंद की है। अच्छा ठीक है ठीक है। आदरणीय मन कुमार जी ने मुझे पहले कवि के रूप में उठाया, भगवान आपको भी जल्दी उठाए। मंचस्थ कविगण को प्रणाम करता हूं, आए सभी आगंतुक को प्रणाम करता हूं। घर के मेरी बॉस मेरी धर्मपत्नी को भी दंडवत प्रणाम करता हूं, और ऑफिस से मेरे बॉस श्री पीजी धारिया साहब को भी दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरी हालत तो बड़ी खराब है, ऑफिस में बॉस, घर में धर्मपत्नी, तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर मेरा क्या हाल होगा। गिरीश भैया एक मिनट, सर एक आध दो लाइट चालू रखिए, हमारा आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी था पब्लिक के बीच में। एक आध लाइट चालू कराइए, ये हमारे चेहरे देश। हाँ इसको रहने दीजिए, ये अच्छा है। किसको मारना है किसको नहीं मारना ये लोग भी तो तय कर सके, और हमको किससे बचना है यहाँ से हमको भी पता चलता है। मंजी, आप लोगों ने मुझे टैग दे दिया है हास्य कवि, बट मेरे दिल में भी जज्बा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चाहूंगे सभी लोग कृपया तालियां। स्वागत है भैया। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर कई दिनों तक नींद नहीं थी। आपने देखा होगा उसका जवाब क्या दिया, उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आदरणीय मन कुमार जी, स्वागत है। पहलगांव के हमले में देश का सिंदूर रोया था। पहलगांव के हमले में देश का सिंदूर रोया था। पहलगांव के हमले में देश का सिंदूर रोया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विधवाओं ने माथा धोया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीर वधु ने माथा धोया था। आतंकवादियों कान खोल कर सुन लो, हमें कसम है खून पसीने की। मैं बात कर रहा हूं उस 56 इंच के सीने की। मैं बात कर रहा हूं उस 56 इंच के सीने की। अब की जंग चली तो कुछ भी अनुमान नहीं होगा। आकाओ, अब आतंकवाद फैलाना इतना आसान नहीं होगा। आकाओ, अब आतंकवाद फैलाना इतना आसान नहीं होगा। सर मन कुमार जी, मुझे थोड़ा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इसलिए भी तारीफ कर रहा हूं कि यहाँ पूर्व गृह मंत्री श्री झड़पिया साहब है, माननीय महापौर है, बहुत सारे एमएलए हैं, तो और वैसे भी एक देश में परचम लहराया है। मैंने कुछ पंक्तियां आज ही लिखी। चाय बेचने वाले ने देश भ्रमण कर डाला, बड़े बड़े गोरों को दंडवत कर डाला। बड़े बड़े गोरों को दंडवत कर डाला। पाक आज गुब्बारे फेंकने से भी डरता है। पड़ोसी मुल्क आज गुब्बारे फेंकने से भी डरता है। उसे पता है उसके बदले में बॉम्ब गिरेगा, मोदी मोदी करता है। उसके बदले में बॉम्ब गिरेगा, मोदी मोदी करता है। आदरणीय मन कुमार जी, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं, और उसमें मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग जो काम करते हैं, दिन में थक के आते हैं और कैसे हैरान होते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां हैं। टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। उससे पहले मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आई। गरीब की थाली में पुलाव आया है, गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। क्या बात है। गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं, उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा।
चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरो नालायको, जो लेना है तो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। आगंतुक बोले तू बातें कर रहा है कैसी, हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पे मोहर लगाना है। जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पे मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे? क्या बात है। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे? तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा, बाबा, सभी समझ गए होंगे हमारे यूपी में बाबा राज चल रहा है। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे। बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। यदि वोट नहीं देगा, यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग से डाल देंगे। हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग से डाल देंगे। और इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती। उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी। क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, मायावती। इतने में दिल्ली से मफलर वाला आया मार फाड़ू। इतने में दिल्ली से मफलर वाला आया मार फाड़ू, हाथ में लेके झाड़ू। हाथ में लेके झाड़ू। उसने तो मचा दी बाटम बाट। और गुजरात में तो एक पार्टी की कर दी खड़ी खाट। गुजरात में तो एक पार्टी की कर दी खड़ी खाट। यूपी के भी एक नेता बनना चाहते थे माइकल। यूपी के एक नेता भी बनना चाहते थे माइकल, पर देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई गिरीश लोग जी, को तालियां बजाते रहो। हमारे एसपी श्री धारे साहब बैठे हैं और हमारी फौज भी बाहर है। अगर जो ताली नहीं बजाएगा उसको हम कल रात तक नहीं जाने देंगे। गिरीश जी, तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और भारतीय संविधान की पुस्तक मंगवाई और कहा, यही इस पुस्तक में जो मूलभूत अधिकार को पढ़ पाएगा वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा। जो मूलभूत अधिकार को बता पाएगा वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, फिर भी सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं, मैं गिरीश ठाकुर हूं, मैं गिरीश ठाकुर। कलयुग में सुखी वही है, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है।
सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है, सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है, अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों से घर से भरते पानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है, क्योंकि वे एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इस दुनिया में सच को बोलता है झूठ, वही मचाता है वास्तव में लूट। वही बन सकता है लेटेस्ट, जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। पर जो सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हुए कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी। फिर वही सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूँ, तभी तो सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूँ, मैं गिरीश ठाकुर।